नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे कुंदरी की सूखी चटपटी सी सब्जी। कुंदरी को बहुत जगह कुंदरू भी बोला जाता है और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक होती है। स्पेशली ये कुंदरी आपको बरसात में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग मिल करके इस कुंदरी की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 300 ग्राम कुंदरी ली हूँ। आपकी जितनी ज़रूरत हो आप अपने ज़रूरत के अनुसार कुंदरी की क्वांटिटी ले लीजिएगा। और जब कुंदरी लीजिएगा तो उसे अच्छी तरह से 4 से 5 पानी से धो लीजिएगा। कुंदरी थोड़ी सी कच्ची देख करके लीजिएगा, जो ज़्यादा पकी हो वो कुंदरी नहीं लीजिएगा। जब कुंदरी को 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद देखिए इसे इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे काटना है। कुंदरी लेंगे और इसे इस तरह से एक भाग इस तरह आगे से काटिएगा और पीछे से इस तरह से काटिएगा। इस तरह देखिए, इसे इस तरह से 2 भाग में काट लिए हैं कुंदरी को। तो देखिए है ना, ये बहुत ही कच्ची कुंदरी। अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाली भाग ज़्यादा पीली लाल हो वो नहीं लीजिएगा। ऐसे 4 भाग में काट लेंगे। तो देखिए ये 4 भाग में कट गई है, तो इसे डाल देते हैं। देखिए इससे ज़्यादा लाल कुंदरी नहीं हो लीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कुंदरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिला करके आप इसके साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी खट्टी होगी और ये आपको खट्टी नहीं लगेगी। जब कुंदरी काट लेंगे उसके बाद मैं क्या की हूँ, इसे साइड रखती हूँ। आलू ले लेंगे। आलू को देखिए मैं इस तरह से आलू के छिलके हटा करके इस तरह से लंबे पीस में काट ली हूँ। आप अपने मन से भी काट सकते हैं, कुंदरी को भी आप अपने अनुसार जैसा शेप आप पसंद करती हैं काट सकती हैं, लेकिन मैं लंबी लंबी कुंदरी काटी हूँ इसलिए आलू को भी इसी तरह से काट रही हूँ। तो देखिए इस तरह से काट लेंगे और इसे मैं पानी में रखी हूँ जिससे ये काला न पड़े। जब सारी सब्जियां कट जाएगी तो चलिए अब हम लोग मिल करके कुंदरी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे, बेसन के कच्चापन खत्म होने तक। गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, बहुत तेज आंच पे नहीं भूनिएगा, नहीं तो आपके बेसन जल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए बेसन अब भून गई है, बेसन में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और बेसन जब भून जाएगी तो बेसन का कलर खुद पर खुद चेंज हो जाएगा। तो अब बेसन को निकाल लेते हैं। वापस से उसी कढ़ाई को ले लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। करीब 1.5 चम्मच मैं तेल डालूंगी। इसमें तेल बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा, कुंदरी की सब्जी थोड़ी सी आपको ऑयली हो जाएगी, क्योंकि ये ना आप ज्यादा तेल सोखती नहीं है। ये तो मैं सरसों तेल डाली हूँ, आप जो तेल खाती होंगी आप वो डाल सकती हैं। तो तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो गई है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच काली वाली सरसों के दाने मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास काली वाली नहीं हो तो आपके पास जो हो आप उसे डाल सकती हैं। और सरसों के दाने को अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब सरसों के दाने चटक जाएगी तो इसमें 5 से 7 कली लहसुन की डाल दूंगी और इसी के साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज को लच्छों में काट ली हूँ। तो लच्छों में कटी हुई प्याज डाल करके अब इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेना है। 2 मैं लाल मिर्ची को काट करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकती हैं। और इसे पहले अच्छी तरह से पकने देते हैं लाल मिर्ची को। मैं पहले डालना भूल गई थी, लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा, आप सरसों के साथ ही लाल मिर्ची को डाल दीजिएगा। अगर आप मिर्ची खाना पसंद करती हैं तो, और नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। तो अब इन सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर। प्याज का कच्चापन खत्म होने दीजिएगा, उतनी ही देर भूनना है प्याज को। और इसी के साथ 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप जैसा तीखा पसंद करती हैं उस अनुसार मिर्ची डालिएगा। मिर्ची डाल करके अब इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए अब प्याज की कच्चापन थोड़ी सी खत्म हो गई है और प्याज का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कुंदरी काटे थे ना, तो इस कुंदरी को इसमें डाल देंगे। अब कुंदरी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस समय में गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा। और इसी में कुंदरी के साथ में आलू भी डाल दूंगी। अब आलू डाल करके इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर पहले भून देते हैं। और इसे थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं। तो देखिए ये सब्जी ऐसे भून गई है और इसी में मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला देना है और वापस से इसे फिर से ढक देंगे। अब कुंदरी को ढक ढक करके थोड़ी देर ढकना है, फिर जब भूजना है।
फिर थोड़ी देर ढकना है, फिर इसे मिलाना है। इस तरह ढक ढक के भूंज लेंगे। तो देखिए फिर से इसे इस तरह से इसे मिला देंगे और इसी समय में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर वापस से इसे ढक देंगे। इस तरह से ढक ढक करके इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए ये सब्जी मेरी करीब 80% तक भून गई है और पक भी गई है। तो इस समय में 1 चम्मच धनिया पाउडर छोटी वाली चम्मच से मैं डाल रही हूँ। मसाले की भी क्वांटिटी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकती है, कम या ज़्यादा। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मसालेदार खानी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, या कम खानी है तो आप कम भी कर सकती हैं। और आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 इंच अदरक को लच्छे में इस तरह से काट लेंगे पतले पतले। तो 1 इंच अदरक के लच्छे के टुकड़े और इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिला देना है। जब मसाले अच्छी तरह से मिल जाएगी तो इसे ढक देंगे। फिर वापस से देखिए मसाले को भी भुने हुए 2 मिनट हो गई है। देखिए अब मसाले भी भून गई है। ज़्यादा मसालों को नहीं भूनिएगा, नहीं तो फिर आपकी सब्जी काली पड़ जाएगी। तो अब इस समय में 1 चम्मच भर करके वो भुना हुआ बेसन, जो हम लोगों ने बेसन को भुना था ना, तो उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और आपको अगर लगे कि बेसन अभी और थोड़ी सी डालनी है तो आप डाल सकती हैं। बेसन डालने से सब्जी थोड़ी सी और सूखी बनेगी और सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं आप इस जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। देखिए अब ये कुंदरी की सब्जी अच्छी तरह से भून गई है। इसे बहुत जगह कुंदरू भी बोला जाता है। आपके एरिया में इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इधर से लोकल में कुंदरी बोली जाती है। जब सब्जी अच्छी तरह से भून जाएगी, पक जाएगी, तो इस हरी मिर्ची को देखिए 2 हरी मिर्ची को मैं इस तरह से लंबे लंबे काट ली हूँ। आप अपने अनुसार काट सकती हैं। तो हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे। इस समय में आप हरी मिर्ची डालिएगा ना तो हरी मिर्ची की एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। बन करके तैयार हो गई है। अब ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। हरी बारीक कटी हुई हरे धनिया पत्ता इस समय डालने से सब्जी में बहुत अच्छी सी धनिया पत्ता की खुशबू आ जाती है। अब इसे अच्छी तरह से मिला करके अब हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। इसे ढक देते हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक करके इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, जिससे ये अपनी स्टीम से अच्छी तरह से सब्जी पक जाएगी। देखिए 1 मिनट पूरे हो गई है। तो सब्जी देखिए अब इस तरह से। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मेरी ये कुंदरी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। ये सब्जी बनाना है भी उतना ही आसान। अंत में इसमें मैं सजाने के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दूंगी, जिससे सब्जी बस देखने में अच्छी लगे। थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्ची से इस तरह से इसे सजा दूंगी। कच्ची वाली जो लाल मिर्ची पक जाती है ना, उसी को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप टिफिन में या कहीं ट्रैवल पर जा रही हैं, ऐसे भी चावल दाल या रोटी पराठे के साथ खा सकती हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाइएगा और बना करके देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों से इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा ये तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई चटपटी सी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।